नमस्कार बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ और कुशल होंगे और आपको जो प्रतिदिन का ऑनलाइन कार्य करवाया जा रहा है आप उसको साथ साथ ज़रूर पूरा कर रहे होंगे। बच्चे, आपके जो हर सोमवार को आपकी जो मीटिंग होती है आप उसको ज़रूर अटेंड किया करें, क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी होती है और ये अटेंडेंस आपके एग्ज़ाम में काउंट होगी और इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आज हम छठी कक्षा में इकाई 7 में पाठ 12 पढ़ेंगे। संसार पुस्तक है। जो संसार पुस्तक है, ये जो पाठ है, इसके जो लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और सबसे पहले हम थोड़ा सा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लेखक है इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। ये देखो, ये तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 27 मई 1964 आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था और चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझाया और समझने और पहचानने लगा। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र ने किया है। अब हम इस पाठ का पठन शुरू करते हैं कि तुम मेरे साथ रहती हो, अक्सर मुझे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटे छोटे कथाएं लिखा करूं। कथाएं मीन्स कहानियां लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिससे तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझौते की दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़े हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। ये अपनी लड़की को बता रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यह तो तुम जानती हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों में जिन्होंने विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती वे गर्म थी और बेहद गर्म थी और इस पर जानवर चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनमें किताबें पढ़ें, पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मानना होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने तो आदमी में ही न हुआ था,
किताबें कौन लिखता, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो, तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ये बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो भी चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ ली होती। क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब की होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनमें हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कि मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुए देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई भी बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चीकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदे किनारे कैसे हुए या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा, और यह गोल चीकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर ये रोड़ा कैसे चमकीला, चीकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटे घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया, और छोटे से दरिया में वे बड़े दरिया में पहुंचा। इसी बीच वे दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा और उसके किनारे घिस गए और वे चीकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, और ये देखो ये सीन है दरिया का, और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालुओं का एक जरा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, और पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। तो ये नीचे भी ये देखो, पंडित जवाहरलाल जी इसके नेहरू जी लेखक है, और इसका हिंदी में अनुवाद मुंशी प्रेमचंद, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद मुंशी प्रेमचंद ने किया है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस पठन का समझ में आया होगा। आपका गृह कार्य आपने इसका पाठ का अच्छे से पठन करना है, और जो आपकी संपूर्ण हिंदी की पुस्तक में इकाई 7 में अभ्यास प्रश्न 1 है, आपने उसके 1.1 और 1.2 प्रश्न उत्तर भी साथ साथ हल करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।